बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री। और उसमें सबसे पहले आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की। कहते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द कंबाइंड स्टडी ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज़ कॉल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। कंबाइंड स्टडी ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज़ कॉल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब इसमें सबसे पहले आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। मतलब आपके पास अगर प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स के वन है, उनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर आप उसका डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करोगे। लेट आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई प्लेन, उसमें आपके पास एक लाइन गिवन है पी क्यू, ठीक है। अब आपने दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट कर ले पी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें उसका जो आई कंपोनेंट है x1, वाई कंपोनेंट या जे कंपोनेंट जो गिवन है y1, और इसी तरह क्यू सेकंड पॉइंट उसका आई और जे कंपोनेंट है x2 और y2 के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास ये जो p है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास जो ओ पी है ये आपके पास आ जाएगा x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y1 जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह जो आपके पास q है उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा ओ क्यू इज़ इक्वल टू x2 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 इंटू जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आपके पास इस फिगर के मुताबिक आपके पास जो वैल्यू बनेगी, ठीक है, जिससे आपने राइट हैंड रूल होता है उसके तहत आपके पास क्या बनेगा, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू के इक्वल। वैल्यू आपको चाहिए पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस की, तो से आपके पास पी क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू माइनस क्या आ जाएगा, ओ पी के इक्वल। इधर से पी क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू गिवन था x2 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 जे यूनिट वेक्टर माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y1 इंटू क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर के इक्वल। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर और माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, दोनों कंपोनेंट कंबाइन करेंगे तो x2 माइनस x1 इंटू क्या आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस y1 इंटू क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू आपके पास आ गई p और q की, इनके दरमियान डिस्टेंस चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, एब्सलूट दोनों तरफ ले लेंगे। इस तरफ का एब्सलूट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 का स्केयर और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे एब्सलूट, ठीक है। या डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, ये एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर होल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इधर x2 माइनस x1 का होल स्केयर स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब ये जो फार्मूला है इसको आप नाम देते हो डिस्टेंस फार्मूला, और ये यूज़ होता है प्लेन के अंदर अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हो। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर स्क्वायर रूट। अब ये x2 माइनस x1, ठीक है, ऊपर स्केयर है, इसको अगर आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन ले, साइन दोनों के चेंज हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 प्लस इसी तरह इसको y1 माइनस y2 का होल स्केयर स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक दो कंडीशन है कि आप हॉरिजॉन्टल अगर डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो y की वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, y1 और y2 दोनों सेम, तो y2 माइनस y1 का डिफरेंस है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये x2 माइनस x1 ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इसको आप रूट और स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, ये इसको आप एब्सलूट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, सिंपल x2 माइनस x1 का एब्सलूट। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने अगर
बिटवीन टू पॉइंट वर्टिकल डिस्टेंस में जो x है वो सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास ये जो पी क्यू डिस्टेंस है ये किसके इक्वल आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, या इसको आप सिंपल y2 माइनस y1 का एब्सोल्यूट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेशो फार्मूला या डिवीजन फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो पॉइंट है पी और क्यू, और आपके पास आर एक पॉइंट है जिसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हो रेशो फार्मूला। तो आपके पास रेशो फार्मूला होता है आर ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो m1 m2, और इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस क्या आ जाएगा m2 के इक्वल। ठीक है, रेशो बिटवीन टू पॉइंट ये फार्मूला यूज़ होता है जब कोई भी एक पॉइंट इंटरनली किसी भी दो पॉइंट्स को m1 रेशो m2 में अगर डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हो रेशो फार्मूला आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नेक्स्ट है आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला। फॉर एग्जांपल इसी तरह कोई भी लाइन गिवन है पी क्यू और एक पॉइंट एम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसको लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक किस्म का ये भी रेशो फार्मूला है, इसमें रेशो सेम आ जाती है। तो अगर m जो है इन दोनों पॉइंटों को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये दो इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हो मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास इक्वल होता है एम ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x2/2, और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल से मुराद वो पॉइंट है जिधर ट्राइंगल के जो मीडियंस है वो आपस में क्या हो, इंटरसेक्स हो। ठीक है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ ए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ए मीडियन। ठीक है, तो उसका फार्मूला आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और रिलेशन मैंने आपको पहले समझा दिए थे। अब दोबारा एक फार्मूला बता देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो पॉइंट है पी और क्यू, पी के कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है पी और क्यू के दरमियान, तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब एक साइज़ है आपकी 6.1। इसे स्मार्ट सिलेबस के तहत पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 पॉइंट्स आर ए ऑफ -1 3, बी ऑफ 2 1 एंड सी ऑफ 5 -1, देन शो डैट ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस के इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी सी तीन पॉइंट्स के बने, आपने ए बी और बी सी के डिस्टेंस का सम इसको इक्वल प्रूव करना है ए सी के डिस्टेंस के इक्वल। अब उसके लिए आपने पहले ए बी बी सी और सी ये तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेने। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस। ठीक है, ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है उसके लिए फार्मूला यूज़ हो जाएगा 2 पॉइंट फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ए बी, ए फर्स्ट पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, बी सेकंड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 और y2। तो x2 माइनस x1 तो 2 माइनस इंटू -1 प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 -2 और -2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, √13 के इक्वल।
इसी तरह बी सी डिस्टेंस, ठीक है, फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर स्क्वायर रूट। बी फर्स्ट पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, सी सेकंड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x2 और y2। वैल्यूज पुट कर देंगे तो x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 2, y2 माइनस y1 तो -1 और क्या आ जाएगा -1 होल स्केयर। तो 3 का होल स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर तो 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट। बी सी डिस्टेंस में किसके इक्वल आ जाएगा, √13 के इक्वल। उसके बाद ए सी डिस्टेंस है x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा, ए फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सी सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 और y2। तो ए सी डिस्टेंस आपके पास x2 माइनस x1 तो 5 माइनस इंटू -1, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 तो -1 इंटू क्या आ जाएगा -3, -1 -3 का होल स्केयर। 5 माइनस इंटू माइनस +1 तो 5 प्लस 1 6, 6 का स्केयर -1 -3 -4 -4 का क्या आ जाएगा स्केयर। 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52 स्क्वायर रूट। 52 को आप 7 इंटू 4 इंटू 13 लिख सकते हो, 4 का √2 आ जाएगा। तो ए सी डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 2√13 के इक्वल। तो आपके पास इक्वेशन 1 थी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। डिस्टेंस में वैल्यू पुट कर लें, ए बी डिस्टेंस √13, बी सी डिस्टेंस में √13 और ए सी डिस्टेंस आ गया था 2√13 के इक्वल। अभी √13 प्लस √13 या आपके पास आ जाएगा 2√13 इज इक्वल टू 2√13। अब 2√13 और 2√13 आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब है कि ए बी प्लस बी सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा किसके, ए सी डिस्टेंस के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है शो डैट ए ऑफ 0 -2, बी ऑफ 3 1, सी ऑफ 0 4 एंड डी ऑफ -3 1 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस ए बी सी डी। अब ये प्रूव करना है कि क्या ये स्क्वायर की वर्टिसेस है या नहीं। अब स्क्वायर में एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके जो 4 साइडें होती है, चारों साइडों की जो लेंथ है हमेशा आपस में इक्वल। तो आपने ए बी सी डी से ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर सारे वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ जाए तो फिर ये जो ए बी सी डी होंगे ये स्क्वायर के ही वर्टिसेस आएंगे। उसके लिए फिर आपने ए बी बी सी सी डी डी ए फाइंड करना है। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्केयर, y2 माइनस y1 का होल स्केयर स्क्वायर रूट। अब ए फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1, बी सेकंड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x2 और y2 आ जाएंगे। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो 3 माइनस 0 और 1 माइनस इंटू -2 तो 3 का स्केयर 9, 1 माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 का भी स्केयर, 3 स्केयर प्लस 3 स्केयर आपके पास आ जाएगा 9 + 9 इज इक्वल टू √13। इसी तरह बी सी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट 3 1 x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, 0 -3 और 4 -1 तो 0 -3 -3 का स्केयर और 4 -1 का स्केयर तो 9 + 9 ये भी आ जाएगा √13 के इक्वल। इसी तरह जो सी डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट, सी के कोऑर्डिनेट x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3 -0 और 1 -4 तो -3 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर तो 9 + 9 इज इक्वल टू ये भी √13। इसी तरह डी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है डी ए डिस्टेंस। तो डी के कोऑर्डिनेट x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो 0 माइनस इंटू -3 -2 और -1 का होल स्केयर, 3 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर तो 9 + 9 इज इक्वल टू √13। अब आपके पास ए बी की वैल्यू भी √13, बी सी की वैल्यू भी √18, सी डी की वैल्यू भी √18 और डी ए की वैल्यू भी जो है वो √18। ठीक है, सारी जो लेंथ्स है वो आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि जो ए बी सी डी होंगे वो किसके वर्टिसेस आएंगे, स्क्वायर के वर्टिसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो आपने खुद ट्राई करना है। उसमें आपने ए बी सी डी आपको 4 पॉइंट गिवन है, उसको आपने रेक्टेंगल के वर्टिसेस प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस के लिए आपके पास जो आमने सामने वाली दो साइडें है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, उनके जो डायगनल्स है
उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइडें आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, उसके जो वर्टिसेस गिवन ने ए बी और सी। अब आपने ये प्रूव करना है कि जो ए बी एक साइड आ जाएगी, दूसरी बी सी और तीसरी आपके पास सी ए। अब कहते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है, तो इसमें आपके पास जो दो साइडों की लेंथ है वो आपस में इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर तीनों इक्वल है तो फिर आइसोसेलेस नहीं होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगी। दो साइडों की लेंथ अगर आपस में इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएगी। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ए फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, बी सेकंड पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये 3 - 4 और 1 - 3 का होल स्केयर, तो -1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, -1 का स्केयर 1 -2 का स्केयर 4, तो 1 + 4 = 5। तो ए बी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, √5 के इक्वल। इसी तरह बी सी डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, बी फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सी सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, x2 x1 की जगह, y2 y1 की जगह। तो 1 - 3 का होल स्केयर और +2 - 1 का होल स्केयर। तो -2 का स्केयर 4 + 1 का स्केयर 1, 4 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, √5। अब ये ए बी और बी सी की वैल्यू दो साइडों की लेंथ आपस में इक्वल आ गई, तो आपने क्वेश्चन दिया था कि ब्रेक नहीं करना कि दो साइडें इक्वल आए तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम दे। नहीं, थर्ड साइड आपने पहले लाजमी फाइंड करनी है। अगर थर्ड साइड भी √5 के इक्वल आ गई तो फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगी, क्योंकि इक्विलेटरल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएगी। तो सी ए साइड आपने फाइंड करनी है, सी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे x1 y1, ए सेकंड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 के इक्वल आ जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट कर ले तो 4 - 1 का होल स्केयर प्लस 3 - 2 का होल स्केयर। 4 - 1 3, तो 3 का स्केयर 9, 3 - 2 का स्केयर 3 - 2 1, तो 1 का स्केयर 1, तो 9 + 1 = क्या आ जाएगा, 10। तो सी ए डिस्टेंस = किसके इक्वल आ गया, √10 के इक्वल। इसमें ए बी और बी सी दो साइडें आपस में इक्वल आ गई, लेकिन थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है जो ट्राइंगल आपके पास ए बी सी गिवन है उसमें दो साइडें इक्वल है, तो जो ए बी सी होंगे वो वर्टिसेस आ जाएंगे किसके, आइसोसेलेस ट्राइंगल के आ जाएंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कहता है फाइंड ए पॉइंट विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑफ 2 1, बी ऑफ -4 3 एंड सी ऑफ -6 एंड 5। कहता है कि आपने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसका ए बी और सी से क्या हो, डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह समझाता चलूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी उसने 3 पॉइंट गिवन किए हुए ए बी और सी, तीनों के वर्टिसेस गिवन है। कहता है कि आपने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आप उसको आप नाम दे दो पी ऑफ x y। ये पॉइंट आपने फाइंड करना है, इसका x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट पे। अब कहता है क्या है कि अगर इसका a से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का b से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का जो c से डिस्टेंस है वो अगर इक्वल हो तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो गिवन है आपके पास ए बी सी, 3 पॉइंट्स गिवन है। आपने एक पॉइंट फाइंड करना है जिनका इन तीनों से डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो आपने लेट कर लेना है पी ऑफ एक्स वाई, कोई एक पॉइंट लेट कर लो, लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अब जो आपने पॉइंट लेट किया था पी जिसका ए बी और सी से डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है इसका मतलब है पी से लेकर ए तक डिस्टेंस, पी से लेकर बी तक डिस्टेंस और पी से लेकर जो सी तक डिस्टेंस होगा ये फिर तीनों डिस्टेंस पर आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्योंकि आपने पॉइंट एक ऐसा लेट करना है कि जिसका इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल होगा। डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये पी ए डिस्टेंस, पी बी डिस्टेंस और पी सी डिस्टेंस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास पी ए या ए पी भी लिख सकते हैं, बी पी और सी पी डिस्टेंस तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपने ये जो पी ऑफ एक्स वाई जो पॉइंट आपने लेट किया था इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। उसका मेथड क्या होगा कि दो डिस्टेंस को आपने कंपेयर करके दो इक्वेशंस बनानी है, उनको आपने सिंप्लीफाई करके पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो ए पी और बी पी डिस्टेंस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो
दोनों की वैल्यू फाइंड कर ले। ए पी डिस्टेंस के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला, बी पी के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला। अब ए पी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, पी के कोऑर्डिनेट x2 y2। बी पी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 और पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x2 और y2। तो ए पी, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी डिस्टेंस और x माइनस इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा। x-2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस y-1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फार्मूला इज इक्वल टू, अब ये x माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा और प्लस y-3 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला प्लस y-3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फार्मूला लग जाएगा। x के दोनों साइड से कैंसिल, वाई स्क्वायर भी दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी इधर क्या बच जाएगा, -4x -2y और 4 + 1 5 के इक्वल इज इक्वल टू 8x -6y 16 + 9 कितना आ जाएगा 25। अब ये जो -4x -2y -5, ठीक है, इनको आपने शिफ्ट कर देना राइट साइड पे, तो बाकी क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू ये 8x -6y + 25, ये 4 जाके +4x हो जाएगा, माइनस जाके +2y और प्लस जाके क्या हो जाएगा -5। अब ये 8 + 4 आपके पास आ जाएगा 12x -6 और +2 -4 और 20 -5 25 -5 किसके इक्वल आ जाएगा 20 के इक्वल। अब इन तीनों में 4 को कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे इधर आ जाएगा 3x -y और +5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। अब जिस तरह ए पी और बी पी डिस्टेंस इक्वल है तो बी पी और सी पी डिस्टेंस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि आपने पॉइंट ही ऐसा लेट किया है कि जिनका तीनों से डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो बी पी और सी पी डिस्टेंस को आपस में कंपेयर करना है तो फार्मूला यूज़ होगा डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसे सी पी पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अब जो आपके पास b के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 और p के कोऑर्डिनेट x2 y2, जो ऊपर पॉइंट गिवन है उनसे वैल्यू पुट कर लें तो x माइनस इंटू -4 का होल स्क्वायर और y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर, तो ये x + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये x -3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये x + 6 का होल स्क्वायर प्लस ये y-5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये x के दोनों साइड से कैंसिल। उसके बाद जो y स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू बचेगी 16 + 9, ये आपके पास आ जाएगा 25। 8x - 6y इज इक्वल टू 36 + 12x + 25 - 10 और अब ये 36 और 25 आपके पास आ जाएगा 51 + 12x - 10y। अब ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे सारी शिफ्टिंग कर देनी है। 16 + 9 आपके पास आ जाएगा 25, दूसरी तरफ जाके -25 हो जाएगा। 8x दूसरी तरफ जाके -8x और -6y दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +6y के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 - 8 आपके पास आ जाएगा 4x -10 और +6, ये भी -4y आ जाएगा। 51 - 26 जो है 51 - 25 किसके इक्वल आ जाएगा 36 के इक्वल आ जाएगा। अब इन तीनों टर्मों में से 4 को कॉमन ले लें तो आपके पास वैल्यू बाकी बच जाएगी x - y + 9 इज इक्वल टू 0। अब ऊपर इक्वेशन नंबर जो ए है 3x - y + 5 इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर बी जो है आपके पास x - y + 9 इज इक्वल टू 0। अब आपने दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब y में दोनों का कोऑर्डिनेट दोनों का कोफिशिएंट -1 है तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो सेकंड टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3x - y + 5 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x - y + 9 इज इक्वल टू 0। सेकंड टर्म के साइन चेंज करने हैं तो -x हो जाएगा, -y कन्वर्ट होके +y
और नेक्स्ट आपके पास जो +9 है ये कन्वर्ट हो जाएगा -9 में। तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी 3x में -x 2x आ जाएगा, y के साथ y कैंसिल, और 5 -9 किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल। तो 2x -4 इज़ इक्वल टू 0, या 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो 2x इज़ इक्वल टू +4, वैल्यू आपको सिर्फ x की चाहिए थी, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। अब ये जो x की वैल्यू आई है आपने किसी और इक्वेशन में, पास x की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर b x - y + 9 इज़ इक्वल टू 0 में पुट करके आपने y फाइंड कर लेना है। तो x की जगह आ जाएगा 2 - y + 9 इज़ इक्वल टू 0, 2 + 9 11 - y इज़ इक्वल टू 0, या y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 11 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास जो पॉइंट आपने लेट किया था p ऑफ x y, उसमें x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 2 के इक्वल, और जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 11 के इक्वल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट p ऑफ x y इज़ इक्वल टू 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, 11। ये जो p ऑफ x y 2 और 11 है, ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जिसका a b और c तीनों से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जब आपने जो 3 इक्वेशन बनाई थी उधर आप तीनों में आप x y की वैल्यू पुट करके a b के कोऑर्डिनेट भी पुट करके अगर सब को सॉल्व करो तो आपके पास a p b p और c p तीनों की वैल्यू हमेशा आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी।